आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 8, जिसे अक्षर ब्रह्मा योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 14, 15, 16। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 14। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्य नियुक्तस्य योगिनः। इस श्लोक का अर्थ होगा, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझसे अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इस श्लोक की व्याख्या होगी, उस नित्य युक्त योगी के लिए आत्म प्राप्ति सहज साध्य होती है जो मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनन्य भाव से नित्य प्रतिदिन स्मरण करता है। पूर्व श्लोकों में कथित सिद्धांत को ही यहाँ संक्षेप में किंतु स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में कहा गया है। प्रार्थना कोई कीटनाशक दवा नहीं कि जिसका यद कदा छिड़काव करना ही पर्याप्त है। उसी प्रकार पूजा गृह को स्नान गृह के समान नहीं समझना चाहिए जिसमें हम अशुद्ध प्रवेश करते हैं और फिर स्वच्छ होकर बाहर आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अत्यंत सावधानी से विशेष बल देकर आग्रह करते हैं कि यह आत्म अनुसंधान या ईश्वर स्मरण नित्य निरंतर और अखंड होना चाहिए। उपर्युक्त गुणों से संपन्न योगी को, हे अर्जुन, मैं सुलभ हूँ। भगवान का यह कथन विशेष महत्व एवं अभिप्राय रखता है, क्योंकि इन गुणों के अभाव में ध्यान में सफलता की आशा नहीं की जा सकती। आत्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों किया जाए, इस पर भगवान आगे कहते हैं। श्लोक नंबर 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नानुपवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। इस श्लोक का अर्थ होगा, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इस श्लोक की व्याख्या होगी, आत्मानुभूति के द्वारा ज्ञानी पुरुष को प्राप्त लाभ का मूल्यांकन करते हुए यहाँ कहा गया है कि मुझे प्राप्त कर महात्मा जन पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। तत्वचिंतक दार्शनिकों के अनुसार समस्त दुखों का मूल है पुनर्जन्म। श्री कृष्ण भी यहाँ पुनर्जन्म को दुखालय और आश्वस्त कहते हैं। भारतीय दर्शन के इतिहास में एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रारंभ में अमृत तत्व को जीवन का लक्ष्य माना जाता था, परंतु बाद में पुनर्जन्म के अभाव को लक्ष्य स्वीकार किया गया। मनुष्य के सब अनुभवों में मृत्यु का अनुभव सर्वाधिक भयानक प्रतीत होता है। यही कारण है कि प्रारंभ में साधक का समस्त प्रयत्न और व्याकुलता इस अपरिहार्य मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए थी। जीवन की घटनाओं का सम्यक अवलोकन और मूल्यांकन करने पर जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि हुई और विचारों में परिपक्वता आई, तब शीघ्र ही अध्यात्म के विचारक ऋषियों ने यह पाया कि जो लोग यह समझ लेते हैं कि जीवन के अनुभवों में मृत्यु भी एक है, तो उनके लिए मृत्यु की भयंकरता समाप्त हो जाती है। जीवन के अखंड अस्तित्व को मृत्यु काट नहीं सकती। सत्य के विषय में अत्यंत निष्पक्ष एवं निर्मम भाव से विचार करने वाले ऋषिगण तर्क एवं अनुभव के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समस्त दुख जन्म के साथ प्रारंभ होते हैं। अतः जीवन का लक्ष्य पुनर्जन्म का अभाव होना चाहिए। पुनर्जन्म का स्वप्न और उसके अपरिहार्य कष्ट मिथ्या अहंकार अथवा जीव को ही होते हैं। अजन्मा आत्मा ही जड़ उपाधियों के साथ तादात्म्य से जीव भाव को प्राप्त होता है। बल्ब उपाधि में व्यक्ति
विद्युत ही प्रकाश है। उस बल्ब के फूट जाने पर कार्य रूप प्रकाश अपने कारण रूप विद्युत में लीन हो जाता है, जबकि विद्युत एकमेव अद्वितीय सर्वत्र समान रूप से विश्व के सभी बल्बों में प्रकाशित होती है। इसी प्रकार अंतःकरण की उपाधि से विशिष्ट अथवा परिच्छिन्न आत्मा ही जीव कहलाता है। उसको ही जन्म, वृद्धि, व्याधि, क्षय और मृत्यु के संपूर्ण दुख और कष्ट सहने होते हैं। उपाधि के लय होने पर अर्थात उससे हुए तादात्म्य के निवृत्त होने पर जीव अनुभव करता है कि वह स्वयं ही चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आत्मज्ञानी पुरुष जानता है कि उसका मन और बुद्धि से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। जैसे जागृत पुरुष का स्वप्न में देखे हुए पत्नी और पुत्रों से कोई संबंध नहीं होता, ठीक वैसे ही आत्मस्वरूप के प्रति जागृत होने पर अहंकार जीव अपने दुखपूर्ण परिच्छिन्न जीवन के साथ ही समाप्त हो जाता है। ऐसे महात्मा जनों को इस जगत में पुनर्जन्म लेकर दुखों को भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिस पुरुष ने जीवन पर्यंत सतत आत्म अनुसंधान की साधना से इंद्रियों का संयम करना सीख लिया हो और मन को हृदय में तथा प्राण को बुद्धि में स्थापित कर लिया हो, ऐसा पुरुष अनंत नित्य स्वरूप को साक्षात आत्मभाव से अनुभव करता है। तत्पश्चात वह पुनः किसी देह विशेष में जन्म लेकर परिच्छिन्न विषयों में अनंत सुख की व्यर्थ खोज नहीं करता। तब क्या ऐसे लोग हैं जो परागति को प्राप्त न होकर पुनः जगत को लौटते हैं? इस पर भगवान आगे कहते हैं। श्लोक नंबर 16। आ ब्रह्मा भुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक का अर्थ होगा, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं काल अतीत हूँ और ये सब ब्रह्म आदि के लोग काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। इसी सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोगों को प्राप्त हुए जीवों को पुनः जन्म लेना पड़ता है, किंतु ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर अधिकारी जीव मुक्त हो जाता है। परंतु वर्तमान जीवन में ही जिन्होंने अपने वास्तविक नित्य स्वरूप का साक्षात अनुभव कर लिया है, वे एक सर्वव्यापी आत्म स्वरूप मुझे प्राप्त होकर पुनः संसार को प्राप्त नहीं होते। स्वप्न से जागृत अवस्था में आने पर जागृत पुरुष पुनः स्वप्न में प्रवेश नहीं करता। जागने का अर्थ है सदा के लिए स्वप्न में अनुभव किए हुए सुख और दुख को मुक्त हो जाना। जागृत पुरुष को मुक्त को प्राप्त होकर साधक स्वप्न संसार को पुनः लौटता नहीं। आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।